लंग्स में पानी पड़ जाने वाला मर्ज जिन मरीजों का है वो शदीद गर्मी के सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर करें। वो मरीज जिनका दिल कमज़ोर है या वैल्वुलर इशूज़ हैं और उनको हार्ट फेलियर डेवलप होता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, पेशाब आवर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उनके लिए शदीद गर्मी के इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर रिक्वायर्ड हैं, इससे मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा। मेरी मुराद मेरी जिन मरीज़ों से मुखातिब हूँ वो मरीज़ हैं जिनको दिल से रिलेटेड या समटाइम्स किडनी रिलेटेड या कोई और वजूहात हैं जो कि फेफड़ों में पानी भरने का सबब बनते हैं। मैं उन मरीज़ों से मुखातिब हूँ, वो मरीज़ जिनको फेफड़ों से मुताल्लिक़ पर से पल्मोनोलॉजी इश्यूज़ हैं, जिनमें फेफड़ों के एक साइड पे पानी है जो कि कैंसर के साथ हो सकता है, इन्फेक्शंस के साथ हो सकता है, टीबी के साथ हो सकता है और कुछ वजूहात हैं। वो मरीज़ मुखातिब नहीं है, बल्कि मेरे मुखातिब वो मरीज़ हैं जिन मरीज़ों को पेशाब आवर दवाइयाँ हाई डोजेज़ में दी जा रही हैं, लैसिक्स, स्पायरोमाइड, लैसोराइड, फिरोजेमाइड, जिससे उनका पेशाब की जो फ़्लो है वो ज़्यादा करके जो इजाफी पानी भर रहा है उसका इलाज किया जाता है। वो मरीज़ गर्मियों के मौसम में क्या करें? मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आप मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो मरीज़ जो कि पेशाब आवर दवाइयाँ ले रहे हैं, गर्मियों के मौसम में उनको बहुत कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। गर्मियों के मौसम में आपका जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है। आपके इनसेंसिबल लॉसेस जो कि आपके सांस की नाली से, आपके स्किन से पसीने की सूरत में या आपकी सांस की नाली से पानी का लॉस हो रहा है वो बहुत बढ़ जाता है। सर्दियों के मुकाबले में 2 से 3 गुना गर्मी के मौसम में ये पानी के लॉसेस बढ़ जाते हैं। और जब पानी के लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना पड़ता है। वो मरीज़ जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाने वाला मर्ज है, हार्ट फेलियर है, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड वाटर इंटेक अलाउ करते हैं, 4 से 5 ग्लास पानी। वो पेशेंट जिसका 70 से 80 किलो के दरमियान वेट है उसको हम ये अलाउ करते हैं कि वो 4 से 5 ग्लास पानी पी ले। इसके साथ वो हाई डोजेज़ में पेशाब आवर दवाइयाँ, लैसिक्स, फ्यूरोजेमाइड, स्पायरोमाइड की सूरत में ले रहा होता है। ये दवाइयाँ क्या करती हैं, आपकी जो बॉडी है उससे इजाफी पानी को निकालती हैं। इसके साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम है, इसको भी ये जिस्म से निकालती हैं। पोटेशियम की जो रेगुलेशन है उसको अफेक्ट करती हैं। अब क्या होता है कि जब पेशेंट रूटीन सर्दियों के मौसम में तो इस दवाई मिसाल के तौर पे 20 mg स्पायरोमाइड ले रहा है या 40 mg स्पायरोमाइड ले रहा है, उसके साथ तो वो बिल्कुल ठीक रह रहा है, उसका वाटर बैलेंस मेंटेन है, उसके जिस्म में पानी की मिकदार जो है वो बराबर चल रही है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात वो बराबर चल रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही मौसम शिफ्ट हुआ, गर्मियों का मौसम आया तो पानी का अखराज बहुत ज़्यादा हो गया जिस्म से, यानी वो दवाइयों का इफेक्ट भी था, उसके अलावा जो आपके इनसेंसिबल लॉसेस थे स्किन के ज़रिए, सांस के ज़रिए, सांस की नाली के ज़रिए, वो बहुत ज़्यादा हो गए। आप पानी उतना ही पी रहे हैं क्योंकि आपको डॉक्टर ने पानी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, आप पानी का इंटेक नहीं बढ़ा रहे। अब आपके जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपके जो हाथ पाँव हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, हाथों में जो है वो स्पैज़म आना शुरू हो जाएगा, टांगों में दर्द, शदीद दर्द और तंगी ये महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर वो लोअर साइड पे रहना शुरू हो जाएगा और ये अलामात मरीज़ के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मौसम में रिक्वायर्ड होता है कि आप अपनी स्पायरोमाइड, डायूरेटिक्स जो भी ले रहे हैं उनकी डोज को एडजस्ट कराएं। आप अपनी कार्डियोलॉजिस्ट को रिव्यू दोबारा से विजिट करें, अपने वाटर इनटेक को थोड़ा सा बढ़ाएं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। अगर खुद करेंगे तो मुमकिन है कि आप अपनी दवाई बंद करें या उसकी डोज को कम करें, पानी का इंटेक इतना ज़्यादा करें कि अल्टीमेटली गर्मी के मौसम में भी आपके फेफड़ों में पानी भरने वाला मर्ज। तो इस बैलेंस को हमने मेंटेन करना है, ना जिस्म को पानी ज़्यादा होने देना है और ना एक मिकदार से कम होने देना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो सांस के मसाइल शुरू हो जाएंगे और अगर पानी कम होगा तो खुदा ना फिर आपको ब्लड प्रेशर लो रहना और जिस्म में कमज़ोरी आना, ये सारे अलामात शुरू हो जाएंगी। और इसका एक जो इनिशियल सिम्टम होता है वो ये होता है कि जब आप बैठ के खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आता है, आंखों के आगे चक्कर आता है और आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में आप अपने पानी के इंटेक को थोड़ा बढ़ाएं, अपनी जो डायूरेटिक्स की डोज है उसको थोड़ा कम करें और फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें, उनके पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो आपका मुआयना करेंगे, आपके जो फ्लूइड स्टेटस है जिस्म में, आपके पानी का लेवल है, आपकी क्लिनिकल एवैल्यूएशन से उसको असेस करेंगे और उसके मुताबिक आपकी डोज को एडजस्ट करेंगे। इन हिदायत को फॉलो करके आप ये जो मिजरेबल सिम्टम्स आपको जिस्म में दर्द, तकलीफ और कमज़ोरी की सूरत में सामने आएंगे, आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फ़ायदा देगी। इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।